बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक गांव था। नाम था शिवपुर। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, परंतु यहाँ के लोग जीवन की कठिनाइयों से जूझते रहते थे। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। धनीराम नाम था उसका। धनीराम जमीन से जुड़ा व्यक्ति था। खेत, हल, बैल और मिट्टी ही उसका संसार थे। उसकी मेहनत, सच्चाई और धर्मपरायणता की मिसाल गांव भर में दी जाती थी। धनीराम के 4 पुत्र थे: रामू, श्यामू, हरीश और गणेश। चारों भिन्न स्वभाव के थे। रामू बड़ा पुत्र था, जिम्मेदार लेकिन थोड़ा घमंडी। श्यामू सौम्य स्वभाव का था लेकिन आलसी। हरीश चतुर और थोड़ा स्वार्थी। गणेश सबसे छोटा था और सबसे भोला। धनीराम ने जीवन भर मेहनत करके थोड़ी बहुत जमीन, एक पुराना घर और 2 बैल कमाए थे। वह चाहता था कि उसके बेटे मिलकर इस संपत्ति को संभालें और एकजुट रहें। परंतु बेटों में आपसी प्रेम नहीं था। वे हर बात में एक दूसरे से होड़ लगाते, विवाद करते और किसी के कहने में नहीं आते। धनीराम को यह देखकर दुख होता। वह जानता था कि यदि बेटे ऐसे ही रहे तो उसके बाद सब कुछ बिखर जाएगा। एक दिन वह बीमार पड़ा। चारों बेटों ने पास बैठकर पिता की सेवा तो की, लेकिन मन से कोई नहीं जुड़ा। तभी धनीराम ने एक योजना बनाई। उसने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं मरने से पहले तुम सबको बताना चाहता हूं। परंतु एक शर्त है। पहले तुम सबको एक एक साल के लिए अलग अलग गांव में काम करने जाना होगा। हर गांव में अलग अनुभव मिलेगा। अगर तुमने मेहनत से सीखा, तभी मैं रहस्य बताऊंगा। बेटों को पिता की बात सुनकर आश्चर्य तो हुआ, पर स्वार्थ में आकर वे मान गए। रामू गया एक बड़े जमींदार के यहां। उसने खुद को बहुत योग्य समझा और जमींदार से कहा, मैं आपका सबसे अच्छा नौकर बन सकता हूं, पर मेरा मान सम्मान बना रहना चाहिए। जमींदार ने उसे काम दिया, लेकिन रामू मेहनत से बचता रहा। धीरे धीरे बाकी नौकरों ने उससे दूरी बना ली। एक दिन रामू की गलती से पूरा खेत बर्बाद हो गया। जमींदार ने उसे निकाल दिया। वह भूखा टूटकर एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, अहंकार उस घड़े के समान है जिसमें छेद हो। चाहे जितना भी भरे, कभी पूरा नहीं होगा। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्यामू गया एक व्यापारी के यहां। काम सरल था, अनाज की बोरियां रखना और गिनती करना, परंतु वह हर बार काम टाल देता। एक दिन अनाज की गिनती गलत हो गई और व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। व्यापारी ने उसे डांटा और निकाला। थका हारा श्यामू एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, जो बीज बोया नहीं, वो फसल कैसे काटेगा? जीवन भी ऐसा ही है। श्यामू को अपनी भूल का एहसास हुआ। हरीश पहुंचा एक मंत्री के यहां। वह चतुर था, जल्दी ही सबकी नजर में आ गया, लेकिन वह स्वार्थी था, दूसरों का हक छीनने लगा। एक दिन मंत्री ने उसे एक कठिन कार्य दिया। राजा की तलवार खो गई है, खोज कर लाओ। हरीश ने चालाकी से तलवार तो खोज निकाली, पर उसने एक बेगुनाह पर दोष डाल दिया। राजा ने जब सच्चाई जानी तो हरीश को दंडित किया गया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, चतुराई यदि नीति से अलग हो तो पतन का कारण बनती है। हरीश को पहली बार नैतिकता का मूल्य समझ में आया। गणेश गया एक वृद्ध किसान के पास। वह सरल और ईमानदार था, पूरी मेहनत करता, कुछ नहीं मांगता। किसान बीमार पड़ गया। गणेश ने उसकी सेवा की, खेत संभाला और गांव वालों की मदद की। एक दिन किसान बोला, तू मेरा असली बेटा है। अगर मेरे पास कुछ होता तो सब तुझे दे देता, पर तुझसे एक आशीर्वाद दूंगा। हां जाएगा, वहां सच्चा प्यार मिलेगा। गणेश ने प्रेम, सहयोग और सादगी का मूल्य सीखा। 1 वर्ष बाद चारों बेटे लौटे। सभी बदले हुए थे। रामू विनम्र, श्यामू मेहनती, हरीश नीति में निपुण और गणेश आत्मविश्वासी। धनीराम ने उन्हें पास बुलाया और एक लकड़ियों का गट्ठर दिया। इसे एक एक कर तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। फिर उसने एक एक लकड़ी अलग कर दी। सभी आसानी से टूट गईं। यही मेरा रहस्य है, एकता। तुम सब जब तक साथ रहोगे, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। चारों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्होंने पिता की सीख को जीवन भर निभाया। कुछ महीनों बाद धनीराम ने आखिरी सांस ली। चारों भाइयों ने साथ मिलकर खेत संभाले, गांव के लिए काम किया और शिवपुर को समृद्ध बना दिया। गांव के लोग कहते, जहां एकता होती है, वहां मिट्टी भी सोना बन जाती है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपने परिवार, मूल्यों और मिट्टी से जुड़ा है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।